अपने नॉर्थ ईस्ट की जो परंपरा है, जो धर्म संस्कृति है, उसको जिस ढंग से नैरेट किया गया है, उस नैरेटिव्स को बदलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा या उसके जो जीवन मूल्य है वो लिविंग ट्रेडिशंस है, ऐसा नहीं कि डेड हो गए हैं। लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बदल चुका है, नॉर्थ ईस्ट ने अपने रूट्स को खो दिया है और नॉर्थ ईस्ट अब भारत की सनातन परंपरा से कट गया है, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया और उसमें हम फंसते गए। जैसे एक कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, एक अफ्रीकन लेडी का, बहुत फेमस सिंगर है, वो बता रही है उस वीडियो में, द कंकरर राइट्स हिस्ट्री, दे केम, दे कंकर एंड दे रोट। फिर वो आगे बोलती है, नाउ यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल हु केम टू इन्वेड अस विल राइट द ट्रूथ अबाउट अस, दे विल नेवर, बिकॉज they have to prove their invasion or they have to justify their invasion. We never write our history. The white man came and they wrote our history. फिर वो आगे बोलती है कि nothing, in fact, you know nothing about anything about any place in this world before until the white man enters there. When the white man enters and he wrote, then only you come to know. And वो ridiculously मतलब एक बोल रही है, वो बोलती है, nothing lies before the white man came there. The white man comes and he say, poof, I have discovered you, now you exist. तो ये हमारी कहानी है सबकी। हमको भी ये लगता है कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे बारे में जो लिखा वही सही है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में ये हमेशा लिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसा कल आया था एक विषय कि प्रकृति पूजक है तो क्या है, तो पिछड़े हुए हैं, इनका कोई धर्म नहीं, इनकी कोई संस्कृति नहीं, इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि बताइए कहाँ लिखा है। तो वो उसमें वो भी बोल रही है कि हमारी ट्रेडिशन हमको ओरली हैंड ओवर हुई है सदियों से। हाँ, हमने लिखा नहीं या लिखा नहीं गया, ये दुर्दैव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई संस्कृति नहीं, हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं। वो ओरल ट्रेडिशन थी और बहुत रिच थी, वो है आज भी, और यही हुआ है। इसलिए आज हमको भी ये लगता है कि अरे ये बताना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रेडिशंस पर चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंज यही है सबसे बड़ा कि इस नैरेटिव को हमको चेंज करना है, इसको रिवर्स करना है। वास्तविक कितनी रिच कल्चरल हेरिटेज हमने पाई है नॉर्थ ईस्ट ने, ये हम सब जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या, पूरा सनातन संस्कृति ने। यहाँ हम बड़े बड़े वेदों के वाक्य जब बताते कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जब बताते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ये बोलता कोई नहीं, लेकिन करता हर रोज है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, हम बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब जगह वो परवेडेड है, ऑल परवेडेड। तो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति जब शिकार के लिए या नदी में मछली मारने के लिए जाता है या पहाड़ पर चढ़ता है, तो मैं अरुणाचल में था 15 साल, तो मैं गया एक बार उनके साथ कि क्या करते हैं। तो निशी ट्राइब है, उनके साथ गया, न्योपिन करके एक चाइना बॉर्डर के पास विलेज है। तो चलिए भैया आज शिकार करने जाएंगे, चलिए मैं भी चलता हूँ। तो साथ में चावल, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए सब्जी, ऐसा लेकर निकले, 2-3 दिन रहना है जंगल में। तो पहाड़ चढ़ने में, तो चढ़ने जा रहा था, तो उसने कहा रुको रुको भैया, वो अपने पीछे से भात निकाला, उस पहाड़ के वहाँ रखा, फिर उसको हाथ जोड़े और एक 10-15 मिनट थोड़ा पूजा वूजा करके आगे निकले। मैंने कहा ये क्या किया? तो बोले इस पहाड़ देवता की मैंने परमिशन ली है, मैं आप पर पैर रख रहा हूँ, मैं मेरी आजीविका के लिए शिकार करने जा रहा हूँ या कुछ सामान कलेक्ट करूँगा, उसकी अनुमति हमको दे। अब ये कितनी ऊंची फिलॉसफी है कि हम केवल बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो आचरण में रख रहा है। उसको ये श्लोक नहीं आता होगा, इदावास्यमिदम सर्वम, उसको नहीं आता होगा, लेकिन उसके आचरण में है।
एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूँ कि जनजातियों में जो धर्म संस्कृति या स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो कितनी उच्च कोटि की है। हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको आश्चर्य लगेगा जानकर ये, आज भी कुछ लोग बोलते कि ऐसा है क्या। तो ये सहज भाव से, मैंने भी ऐसा ही पूछा। यहाँ जनजातियों में या कहीं भी भारत में जनजातियों में भगवान की जब प्रार्थना करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान से कुछ अपने लिए नहीं मांगते हैं। ये आपको आश्चर्य लगेगा। कहीं भी आप जाइए और किसी भी जनजाति को पूछिए पूजा करते समय कि आपने भगवान से क्या मांगा, बोलता है भगवान से क्या मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। तो हमको आश्चर्य लगता है प्लेन्स के लोगों को, बाहर के लोगों को, अरे भगवान से कुछ नहीं मांगते तो पूजा किस लिए है। तो वो बोलता है पूजा तो भगवान के लिए है, भगवान की आराधना है, भगवान का मैं वर्णन कर रहा हूं कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ऐसे हो वैसे हो वैसे, जो एट्रीब्यूशन हम देते हैं वो सारा। तो मांगा क्या, तो बोले मांगा कुछ नहीं, उनके कंसेप्ट में नहीं है मांगना। ये हमको लगता है कि भगवान से थोड़ा एक पाव पेढ़ा चढ़ा दिया तो मुझे पास कर दो, 200 रुपये की हमने रिसीव काटी कहीं तो हमको नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए। तो ये बहुत ही छोटी बात हम मांगते रहते हैं, जबकि जनजातियों की परंपरा में आप डॉक्टर अतुल जी हैं यहाँ, इनको पूछ सकते हैं कि जनजाति मांगता क्या है भगवान से। वो बोलते हैं मांगते तो कुछ नहीं है, कभी नहीं मांगते। मतलब ये बहुत ही कितनी उच्च इसको विचारधारा हम कह सकते हैं, ये नहीं है कहीं भी। और दूसरा हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका उदाहरण यहाँ कैसे है जनजाति धर्म संस्कृति में। यहाँ मैंने एक डांग का उदाहरण दिया था पिछली बार। डांग में अपने एक जो ये है वो डांग में गए थे सर्वे करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक जनजाति महिला को घर में गए डांग के एरिया में, उनको पूछा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स है तो इसने कहा कि हमारे घर में 23 मेंबर है। तो ये लड़का सर्वे करने वाला है, 2-3 लड़के थे, इन्होंने देखा कि घर में तो 5-6 लोग दिख रहे हैं, आप बोल रहे 23 है। तो बोलते हाँ 23 है। बोले कैसे गिनाइए। तो ये हम 6 लोग हैं घर में, ये पति है, मेरे बच्चे वगैरह, ये मेरी 2 मुर्गियां हैं, ये 3 बकरियां हैं, ये 6 पेड़ है। वो सहज भाव से बता रही थी, मतलब ऐसा वो कोई ड्रामाटाइज करके ऐसा नहीं है कि इसने पूछा तो मैं इंप्रेशन करने के लिए कुछ जवाब दूं, ऐसा नहीं था। इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं था वो। तो उसने पूछा ये परिवार है। बोले हाँ। आपने मेंबर पूछे तो मैंने बताया, आप पूछते कि मनुष्य कितने तो मैं बताती 6 है, लेकिन आपने परिवार पूछा ना। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हमें आचरण यहाँ है। तो ये जो मैंने कहा कि जीवन दर्शन या जीवन मूल्य कितनी उच्च है, इसके ये उदाहरण है। इसलिए ये संस्कृति कितने भी चैलेंजेस होने के बाद आज भी जिंदा है। हाँ, भले ही उसकी पूजा पद्धति आज बदल गई है, जोर जबरदस्ती कहिए, एल्यूरमेंट्स से कहिए, कोई चर्च में जाने लग गया या कोई मुस्लिम बन गए, अलग बात है। ये खतरा तो है, क्योंकि ये बाकी विचारधारा है जो इसको सहन नहीं कर सकती है। कल जो बात आई थी टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारे यहाँ रेस्पेक्ट है सबके बारे में। तो इनको हमको समझना पड़ेगा। अब ये कहाँ से बदलना या कहाँ से खतरा शुरू हुआ, तो मोटा मोटी हम समझ सकते कि जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट में तो कभी मुगल आक्रमण तो बहुत बार किया उन्होंने, लेकिन जीत नहीं पाए नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स ऐसे थे। लेकिन जब चर्च आया यहाँ ब्रिटिश सत्ता के साथ, तो रॉबर्ट रीड नाम के एक गवर्नर थे आसाम के। उस गवर्नर ने एक योजना बनाई, वो डॉक्यूमेंट है रिटन। उस स्कीम का नाम था, उस प्लान का नाम था न्यू इंग्लैंड कॉलोनी और क्राउन कॉलोनी प्लान। ये क्राउन कॉलोनी प्लान क्या था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, रॉबर्ट रीड ने लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत को आपको यदि अपने कब्जे में रखना है तो यहाँ इतनी डाइवर्स कल्चर है और इतनी डीप रूटेड सारे बातें हैं, परंपराएं, कि इसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है और ऐसे देश पर राज्य करना भी मुश्किल है। आपको यदि इसको कब्जे में लेना ही है तो आपको कहीं ना कहीं सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा बनाना मतलब क्या, तो एक कल्चर के बनाओ सबको। तो उनको लगा कल्चर के बनाओ, इसका मतलब इनकी पूजा पद्धति या भगवान बदलने से ये सब हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक 10,000 मिशनरी भेज के सारे कल्चर को एक इस बैनर के अंडर लाना और सबको एक जैसा बनाना,
तो हमारा राज करना आसान हो जाएगा। ये प्लान था वो, और उसके अनुसार काम भी हुआ। और हम सब जानते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिर एक चर्च के मिशन ने, या जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स हम कहेंगे, उन्होंने एक प्लान जो चला है उसके अंतर्गत एक पहले जनजातियों के फेथ को, कल्चर को, हिस्ट्री को उन्होंने एक थ्रेट दिखाया कि आपका है क्या, आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, आपका कोई भगवान साकार रूप में नहीं, आपकी कोई एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं, आपका कोई मंदिर नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं कि जहाँ एकत्रित आकर आप पूजा करते हैं। त्रिपुरा में है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये बहुत ना के बराबर है, निराकार की पूजा रहती थी। तो इन्होंने कहा आपका तो कुछ नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? तो भोले भाले लोग थे, हाँ हमारा तो कुछ नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा पहले कि जैसे वो आए नहीं तो कुछ भी नहीं था। वो जब बोलेंगे कि हाँ मैंने आपको डिस्कवर किया है, मैंने आपके बारे में लिखा है, तो हम एग्जिस्टेंस में आते हैं। ऐसा धारणा थी, आज भी है। तो फिर चर्च ने कहा कि ठीक है, हम आपको आइडेंटिटी देते हैं, एक आसान भगवान देते हैं कि बस हर रविवार आइए, थोड़ा प्रे करिए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सैल्वेशन विद इन आवर्स ओनली, ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। कि उनका कहना है हमारा एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, एक पूजा पद्धति, एक प्रेषित, इनको आप मानेंगे तो आपको जीने का अधिकार या सैल्वेशन का कोई रास्ता मिल सकता है, इसके अलावा नहीं। बाकी जो है वो सब शैतान है, वो सब बारबेरिक है, वो सब एक जिसको पिछड़ा हुआ बोलते हैं वो है, वो अमानवीय है। हम केवल सुसंस्कृत है, और उस नाम पर फिर धीरे 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 एल्यूरमेंट से कहिए, फोर्सफुली कहिए, ये सारे जो एंशिएंट ट्रेडिशंस कल्चर थे इस पर इन्वेजन शुरू हुआ। और स्थिति यहाँ तक आई कि अब हमको ये एक जैसा हमारा धर्म हो गया, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। हमको लगता है कि अंडरग्राउंड मूवमेंट्स अलग और ये आक्रमण अलग, धार्मिक, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनके नाम से आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, वो बिरसा मुंडा स्कूल में पढ़ते थे तो उनको क्रिश्चियन बनना पड़ा, उनका नाम क्रिश्चियन लगाना पड़ा। जब स्कूल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये पास्टर जो है स्कूल का, ये फादर जो है, ये हमारे भगवान को गाली देते हैं, तो मैं स्कूल में नहीं रहूँगा। वो बाहर आए। फिर बड़े जैसे हुए तो उन्हें एक आंदोलन चलाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि हम लगान नहीं देंगे, हमारे पर क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती है, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। और एक 40,000 लोगों को एकत्रित करके लड़े वो। तो वो बोलते थे साहब साहब एक टोपी, इसका मतलब क्या है? तो बोलते थे ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है इसकी टोपी और ये जो चर्च का पास्टर है इसकी टोपी, ये एक है। मतलब आप समझिए कितने पहले संकट को जनजाति व्यक्ति ने पहचाना था। साहब साहब एक टोपी का मतलब ये दोनों एक है और ये दोनों हमको मिटाने के लिए आए हैं। और ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आई कि नागा फॉर क्राइस्ट, मिजो नेशन, कार्बी नेशन, बोडो नेशन, ये जो नेशन की कंसेप्ट है कि हम कम्युनिटी नहीं है, वी आर द नेशन, हम इस राष्ट्र के नहीं है, इस सनातन संस्कृति के नहीं है, हम सेपरेट है। ये धीरे 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 जहर भरता गया और ये एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा चैलेंज इन धर्म संस्कृति के सामने आया कि अब अपना तो सब भूल रहे हैं हम। जो एससी जमीर थे, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे, बाद में गवर्नर में रहे, उन्होंने भी कहा कि हम तो भूल गए सारा, पहले लगता था कि ये सारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो सारा हमारा वॉश आउट हो गया, अब हम क्या करें? तो इस पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर भी उपाय हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस है तो उसको सोल्यूशन भी है। तो 1899 में सेंग खासी मतलब खासी जयंतिया में एक मूवमेंट शुरू हुई इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन की। उसके पहले जमातिया हौदा का हमने सुना है कि 450 साल पहले जमातिया हौदा शुरू हुआ है। उसके बाद हर एक स्टेट में अपने अपने परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए मूवमेंट शुरू हुई। मिजोरम में रानी रोपिलानी का नाम तो हमने सुना है कि 100 साल पहले उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, अपने देश को, अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट किया। उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि हमसे डील कर लो, आपका ही राज रहेगा, आपके पति तो मारे गए लड़ाई में, आपके बेटे भी मारे गए, अब आप बच्ची है, आप हमसे एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि राज गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा, राज आप रानी रहेगी। तो उन्होंने कहा ये धरती मेरी माँ है, माँ का सौदा नहीं करूँगी। अब उनको किसने सिखाया था?
वो हाइपो जादोनांग मणिपुर के एक छोटी पहाड़ी में कम्बिरान नाम के एक छोटे गांव में रहते थे, केवल 25 साल का जीवन। वो वहाँ रहते थे, उन्होंने कभी गांधी जी को देखा नहीं, लेकिन वहाँ वो बोलते थे आइपो गांधी जिंदाबाद। अपाओ गांधी जिंदाबाद मतलब बाबा गांधी जिंदाबाद। उन्होंने गांधी जी को देखा नहीं। वहाँ उधर राघोजी भांगरे जो महाराष्ट्र में फ्रीडम फाइटर हुए, वहाँ रामजी गोंड हुए, तो रामजी गोंड नाना फडणवीस को मिलते थे। वो कब मिलते थे पता नहीं, तात्या टोपे या तंट्या भील को मिलते थे पता नहीं। तो जनजाति और गैर जनजाति, इनका जो एकात्मता थी, ये प्रयासों से नहीं थी, ये नेचुरली थी। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी फ्रीडम फाइट ये चली और अपने धर्म संस्कृति को बचाने का अभियान भी चला। तो जैसे मैंने मिजोरम कहा, तो मिजोरम में अभी एक 40 साल पहले, हमको लगता है मिजोरम हाथ से गया, लेकिन मिजोरम में उन्होंने एक लिस्ट बनाई, तो 33 विलेजेस मिले कि जहां अपनी धर्म संस्कृति का पालन मिजो लोग करते हैं। उन्होंने अपना संगठन शुरू किया, नुन्ना लालनम, मिजो साखुआ बोलते हैं, मिजो स्वधर्म। नागालैंड में रानीमा गाइदिन्ल्यू हाइपो जादोनांग, उन्होंने एक संगठन शुरू किया, जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन, जो अपने मूल संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है। उनके आज 36 प्रेयर हॉल बन गए हैं नागालैंड और असम में मिलाकर। फिर इधर अरुणाचल में एक ऑफिसर थे, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर तालोम रुकबो, उन्होंने अपनी नौकरी छेड़ी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा देश, मेरी आइडेंटिटी, मेरे संस्कृति को बचाना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने दोनी पोलो एलम के बांग 1986 में शुरू किया ये नाम का संगठन। आज वह उन्होंने कहा कि हमारी कोई साकार पूजा पद्धति देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति को एकत्रित आने का कोई जगह नहीं है, केवल एक बार साल में पूजा करने से नहीं होगा। तो साप्ताहिक प्रार्थना गृह उन्होंने शुरू किए, उसको उन्होंने नाम दिया गांगिन, दोनी पोलो गांगिन। दोनी मतलब सूर्य, पोलो मतलब चंद्र, तो उसकी उपासना वो करते हैं दोनी पोलो की। तो उसके प्रेयर हॉल शुरू हुए। आज 550 प्रेयर हॉल अरुणाचल में बन गए। मेघालय में सेंखासी सेंगराज है, सेंग खिलांग है, इधर आसाम में लक्ष्मण संघ है, बोडो में बाथो धर्म है, फिर ब्रह्म समाज है, इधर मणिपुर में तिंका और अंगवांग चापरियाक नाम का संगठन है कि जो अपने इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है। उनके भी लगभग एक 27-28 प्रेयर हॉल अब बन गए हैं। तो हर स्टेट में, जैसे नागालैंड का उदाहरण दिया, हर स्टेट में, सिक्किम में भी, वहाँ हर एक जनजाति का अपना अपना धर्म संस्कृति का संगठन है। ऐसे सभी जगह, अंगामी में है, इधर चाकेसांग में है नागालैंड में। अपने को नागालैंड भी लगता है कि चला गया, ऐसा नहीं है। दिमासा में है, बोडो में है, शिवराय बिस्मय बसुंग का दिमासा में संगठन है। ऐसे ही उधर हर जनजाति में, मणिपुर में शुरू हो रहा है, जेलियांगरोंग में जैसे मैंने बताया, वैसा ही चिरू में अब शुरू हो रहा है। तो हर जनजाति में अपने रूट्स को पकड़ कर रखना और उसको आगे बढ़ाने की मन में जो प्रबल इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ रही है जगह जगह। इसलिए चैलेंजेस है तो उसके सॉल्यूशंस भी सामने आ रहे हैं। इन सॉल्यूशंस को हमने समझना पड़ेगा और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये सनातन या नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा जिंदा क्यों रहे, ये केवल 1 मिनट में मैं रखूंगा, फिर मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। पूरे विश्व में जो आज अनरेस्ट है या क्राइसिस है या जिसको हम क्लैशेस हो रहे हैं, द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसी जो हंटिंगटन ने किताब लिखी है, उसमें उसने भी कहा ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। तो अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स ओनली, थ्रू अवर्स ओनली। तो ये हमारा ही सच, बाकी सब झूठ। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति या परंपरा के जो भी जितने भी पंथ हैं जो भारत की धरती से निकले हैं, वो कहते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स अल्सो। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सबको मिलकर। तो यदि विश्व को जीवित रहना है, विश्व में शांति रहनी है, हार्मनी रहनी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो ओनली से नहीं होने वाला है, अल्सो से ही होगा। तो अल्सो को यदि जिंदा, मतलब अल्सो को यदि हम रखते हैं, तब ये विश्व आगे बढ़ेगा। अन्यथा सारे एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक विनाश होने की संभावना है। तो अल्सो के पक्ष में खड़े रहने वाली ये परंपराएं हैं। कभी यहाँ ऐसे नहीं हुआ कि देव वर्मा ने कहा कि हमारा बाबा गढ़िया ही सच है, बाकी वो दोनी पोलो वगैरह झूठ है नॉर्थ ईस्ट का। कभी दोनी पोलो वालों ने क्या नहीं कहा कि वहाँ सेंग खासी का जो भगवान है वो झूठ है, हमारा ही सच है, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो नेचर में नहीं है, वो सोच में नहीं है, वो अपनी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इसलिए
इस परंपरा को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ये विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है, केवल आइडेंटिटी के लिए नहीं। केवल कपड़ा कैसा, खाना कैसा, पहनना कैसा, घर कैसा, फेस्टिवल कौन से, इस पर रिसर्च नहीं होता है, इस पर डॉक्यूमेंट, ये तो कोई भी कर लेगा। ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च है जो मैंने कहा उनका जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति क्या है, दूसरों के प्रति क्या है, भगवान के प्रति क्या है। तो तीनों उदाहरण मैंने दिए आपको, प्रकृति के प्रति कैसे उदाहरण है, भगवान के प्रति उनकी सोच क्या है, और दूसरों के प्रति क्या सोच है। तो ये सोच जिंदा रहना विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये सारे जो आज नॉर्थ ईस्ट में लगभग 110 स्वधर्म संगठन चल रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में एक जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच है को जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। पिछले ही साल वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इस नाम से 3 दिन का वर्कशॉप गुवाहाटी में हुआ, जिसमें 89 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के फेथ एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, और उन सब ने मिलकर ये रिजॉल्व किया वहाँ कि हाँ, हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मॉडर्न उसमें एक बदलाव कर सकते हैं बाहरी, लेकिन उसका जो कोर है वो सेम रहेगा। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि एक अच्छी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, ऐसे कार्यक्रम बार बार नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में हो, तो इन मूवमेंट्स को एक बल प्रदान होगा, और इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो विश्व कल्याण होगा। यह अपेक्षा व्यक्त करते हुए आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ।